Hello students, welcome back. We are again back with the basic accounting terminology, chapter number 2 of class 11. In the previous video we have discussed few terms, and in today's video we will discuss further more terms about accounting. We have discussed what is meant by entity, we have discussed what is a transaction, we know what are assets and what are different kind of assets, and we also know what are liabilities. So in today's video the first word which we will discuss is कैपिटल. कैपिटल क्लास 10th में पढ़ा है हम लोगों ने कि जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. तो इट कैन बी डिफाइन या इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस. बिजनेस में जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल. इट मे बी इन कैश और इन काइंड, यानी ज़रूरी नहीं है कि केवल कैश ही लगाया है वही कैपिटल होती है. इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड सम फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, एनीथिंग, if you have invested anything into your business over which you have your own claim, that is called your capital. It is treated as an internal liability of the business. That means आपका उसके ऊपर क्लेम है, आप जब चाहो तब उसको विड्रॉ कर सकते हो. जब आप अपने बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो आपको आपकी जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है दैट अमाउंट विल बी गिवन बैक टू यू. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड क्लियर. कैपिटल मीन्स जो पैसा ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, चाहे किसी भी फॉर्म में. The next is expense. Expense means खर्चा. Expense को अगर हम स्पेसिफिकली बोलें तो वो खर्चे विच आर डन टू मेंटेन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. एक बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड, दोज पेमेंट्स आर कॉल्ड एक्सपेंसेस. तो एन एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट अ बिजनेस इनकर्स टू जनरेट रेवेन्यू इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में यानी रूटीन एक्टिविटीज़ में जो भी खर्चे बिजनेस करता है, ठीक है ना, जो भी पेमेंट्स करता है बिजनेस ताकि उसका बिजनेस नॉर्मली चलता रहे, ताकि वो पैसे अर्न कर सके, तो दोस ऑल पेमेंट्स कम अंडर द हेडिंग एक्सपेंसेस. जैसे सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स जो खर्चे एक बिजनेस में नॉर्मली एक बिजनेसमैन को करने पड़ते हैं. Now coming to the types of expenses. ठीक है, एक्सपेंसेस तो हो गए खर्चे. अब खर्चे अगर आपने पे कर दिए तो वो तो हो गया नॉर्मल एक्सपेंस, बट दे आर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग मीन्स दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, मीन्स जिनको अभी देना है बट दे आर नॉट पेड. ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पे कर देने थे, जिनकी ड्यू डेट आ चुकी है, जो अमाउंट आपका क्या कहते हैं एक डेट को क्रॉस कर चुका है, दैट यू हैव टू पे लाइक रेंट ऑन 5 जून एंड इट्स ऑलरेडी 6 जून, तो आपका ड्यू डेट निकल गया. ठीक है, तो जिस खर्चे का ड्यू डेट निकल जाए यानी कि जो ड्यू हो चुका है बट यू हैवंट पेड अमाउंट फॉर दैट, तो दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर बिजनेस. और लाइबिलिटी भी कैसी, करंट लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए करंट लाइबिलिटी है बिकॉज इसका पेमेंट अभी हमको करना है एंड यूजुअली ये विद इन 1 ईयर हम पे कर देते हैं. अनदर काइंड ऑफ एक्सपेंस इज प्रीपेड एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग था जो हमने पे करना था बट हमने पे नहीं किया. प्रीपेड एक्सपेंस इज दैट एक्सपेंस जो हम एडवांस में पे कर चुके हैं. दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस आर नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब देखो कुछ खर्चे क्या होते हैं बिजनेस में हम एडवांस में, जैसे कि हमने इंश्योरेंस पे किया. इंश्योरेंस हो सकता है कि जैसे व्हीकल्स का इंश्योरेंस आजकल हो रहा है 3 मंथ्स का होता है, 3 ईयर्स का सॉरी, कि आपने आज करवाया है इंश्योरेंस तो 3 मंथ्स की आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बन जाएगी. सो फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट. तो आपने 3 साल का पेमेंट किया, इसमें जो फर्स्ट ईयर है दैट इज़ योर एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, बट जो नेक्स्ट 2 ईयर्स का पेमेंट किया है आपने विच हैव बीन पेड इन एडवांस दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस. And this is an asset for the business. It's a current asset because it will give benefits which will exhaust within the next year. ठीक है ना, अब 2 years का हो जाएगा तो प्रीपेड एक्सपेंस भी फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट हो सकते हैं. The next is expenditure. Now a confusion gets created between expenses and expenditure. Expenses means those payments which are done to maintain the regular course of business, but expenditure is a vast term. Expenditure is a broad term which includes all those payments which a firm incurs, which an organization incurs for purchase of asset, reduction liability, purchase of goods and services. Means any kind of payment,
any kind of payment done by a business gets classified under expenditure. They are different kind of expenditure. Even expenses are a specific kind of expenditure. Expenditure can be referred to the amount that had been incurred by a firm or a company or an organization after it purchased an asset or reduction in its liability, among others. Expenditure will cover all the costs incurred by the entities or the companies in their purchase of services and goods or payment of recurring kind of expenses. सारी चीज़ें कवर हैं. एसेट्स खरीद रहे हो, लोन का रिपेमेंट कर रहे हो, आपने कोई गुड सर्विसेज खरीदे हैं, कोई सर्विस पे करी है, everything gets covered under expenditure. Now there is a specific kind of expenditure which is called revenue expenditure. We will study three kind of expenditure. The first one is revenue expenditure. So those expenditure, the benefit of which is expected to be exhausted within 1 year. जिनका बेनिफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन 1 ईयर हमको मिल जाएगा, दोज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दीज आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस. जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, ऑल ऑफ देम आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू नेचर के मीन्स रिकरिंग नेचर के हैं एंड इट विल गिव बेनिफिट विद इन 1 ईयर एंड दीज आर यूज टू मेंटेन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, सैलरी, रेंट, परचेजेस, एवरीथिंग इज गवर्नड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हो गया जो 1 साल तक बेनिफिट देता है. ठीक है ना, जिसका बेनिफिट 1 साल तक हो, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए. अब ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर. ऐसे भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता रहेगा. तो दोज एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू बी एग्जॉस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, या जिनसे एक्सपेक्टेशन है कि उनका बेनिफिट हमें 1 साल के बाद भी मिलता रहेगा, जिनसे हमें रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, जो हमें बिजनेस ऑपरेट करने में हेल्प करते रहेंगे फॉर मोर देन 1 ईयर. दीज आर कॉल्ड एसेट. आपने कोई फर्नीचर खरीदा है, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, दोज ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. दीज आर एसेट्स ऑफ बिजनेस. इवन अगर आप मान लो कोई पुरानी आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें, एक बिल्डिंग है, अगर हम उसका केवल नॉर्मल रिपेयर करा रहे हैं तो रेगुलर हर बार होता रहता है, तो दैट इज़ अ रेवेन्यू नेचर ऑफ आइटम, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. बट इन केस अपने बिजनेस को रेनोवेट करवाते हो, अपनी बिल्डिंग को रेनोवेट करवाते हो ताकि उसकी लाइफ जो है थोड़ी और बढ़ जाए, ताकि आपको बेनिफिट जो है अगले 5 साल तक और बिजनेस वो बिल्डिंग अच्छे से चलती रहे, तो दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलेगा. तो चाहे एसेट हम खरीद रहे हैं या एसेट को हम इम्प्रूव कर रहे हैं टू गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो दोज विल बी कवर्ड अंडर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. Now there is third category which is called deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure is a kind of revenue expenditure, but it is incurred in such a way that it gives benefit for more than one accounting period. आपने किया एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल आपने एडवर्टीजमेंट पे हैवी एक्सपेंसेस कर दिए. अब एडवर्टीजमेंट होता तो रेवेन्यू नेचर का है, रेगुलर होता है, हर साल करते हैं एडवर्टीजमेंट, बट इतना बड़ा आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया कि इट इज़ गिविंग यू बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो दैट स्पेसिफिक केस इज कम्स अंडर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है ना, दे आर इनकर्ड इन प्रेजेंट अकाउंटिंग पीरियड बट देयर बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड बिफोर, मतलब इन द नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो. So this is it for today's video. In the next video we will discuss further more terms which we will deal in accounting syllabus.